जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, हम लोगों ने पिछले बार भी चर्चा की थी कि जब प्रदोष की तिथि किसी एक विशेष वार पड़ती है, आती है, तो उस प्रदोष का उस तिथि के साथ, उस दिन के साथ संयोग होने से बहुत महात्म बढ़ जाता है और उसका हर एक अलग दिन का, अलग तिथि का अलग महात्म है कि प्रदोष किस दिन, किस वार में पड़ रहा है। तो प्रदोष यानी त्रयोदशी की तिथि का संयोग किस वार के साथ बनता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से अपने पिछले एपिसोड्स में कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शुक्र प्रदोष का क्या विधि विधान होता है, किस तरीके से आपको शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए और आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। अगर जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस विधि से शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट जो है वो रह नहीं जाएंगे। भगवान शिव अपने भक्तों को हर सुख प्रदान करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह व्रत विभिन्न वारों के साथ संयोग बना करके अलग अलग फल प्रदान करता है। इस बार शुक्रवार को त्रयोदशी का संयोग होने से शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। ये जो शुक्र प्रदोष है, इसका महात्मा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के पालन के लिए शास्त्रोक्त विधान मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी श्रेष्ठ विद्वान से भी, अगर आप खुद इन पूजा को, इन विधियों को न कर सकें तो किसी श्रेष्ठ विद्वान की सहायता से भी आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो किस विधि से आपको शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए रहना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी देवता को, यानी शिव परिवार जिन्हें कहते हैं, उनको पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, गंध, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची समर्पित करनी चाहिए। ये छोटी सी विधि से, इस छोटी सी विधि से ही आप अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। जो विधि आपने की, जो मैंने बताई, इस विधि से पूजा कर लीजिए, आपका प्रदोष व्रत का जो पूजा का विधान है वो पूरा हो गया। अब संध्या काल में पुनः आपको यही विधि फिर से दोहरानी है। शाम के समय में पुनः स्नान करके इसी विधि के साथ भगवान शिव को षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए। 8 दिशाओं में आप 8 दीपक लगाएं। 8 बार प्रणाम करते हुए उन दीपकों को आपको रखना चाहिए। भगवान शिव की आरती तथा गणपति देवता की आरती करें। शिव स्तोत्र, मंत्र जाप इत्यादि करके प्रयास करना चाहिए कि आप रात्रि में जागरण करें। अगर रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में
और भगवान विष्णु की पूजा में, इन दोनों देवताओं की पूजा में रात्रि जागरण का बहुत महात्मा है। और जागरण यूं ही नहीं करना चाहिए, जिस स्थान में आपने पूजा की वहीं देवता के समीप आप रहें और देवता के विभिन्न प्रकार के मंत्र, स्तोत्र, आरती, उनकी कथा, इस तरीके की चीज़ों को आपको श्रवण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये प्रदोष व्रत बहुत सरलता के साथ पूर्ण हो सकता है। इस प्रकार समस्त मनोरथ पूर्ण कर और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के धार्मिक विधि विधान को आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इसका पालन सही तरीके से करते हैं तो यूं मानिए कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता। महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका और आपके परिजनों का, आपके परिवार के लोगों का कल्याण अवश्य करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि भागदौड़ भरी लाइफ में, इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी आप कुछ समय अपने परिवार के लिए, अपने लिए और महादेव की पूजा से अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अवश्य निकालेंगे। आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि ये प्रदोष व्रत आपके जीवन में ढेरों खुशियां, सुख और ऐश्वर्य लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार, जय महाकाल, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, हम लोगों ने पिछले बार भी चर्चा की थी कि जब प्रदोष की तिथि किसी एक विशेष वार पड़ती है, आती है, तो उस प्रदोष का उस तिथि के साथ, उस दिन के साथ संयोग होने से बहुत महात्म बढ़ जाता है। और उसका हर एक अलग दिन का, अलग तिथि का अलग महात्म है कि प्रदोष किस दिन, किस वार में पड़ रहा है। तो प्रदोष यानी त्रयोदशी की तिथि का संयोग किस वार के साथ बनता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से अपने पिछले एपिसोड्स में कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शुक्र प्रदोष का क्या विधि विधान होता है, किस तरीके से आपको शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए और आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। अगर जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस विधि से शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट जो है वो रह नहीं जाएंगे। भगवान शिव अपने भक्तों को हर सुख प्रदान करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह व्रत विभिन्न वारों के साथ संयोग बना करके अलग अलग फल प्रदान करता है। इस बार शुक्रवार को त्रयोदशी का संयोग होने से शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। ये जो शुक्र प्रदोष है, इसका महात्मा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के पालन के लिए शास्त्रोक्त विधान मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी श्रेष्ठ विद्वान से भी, अगर आप खुद इन पूजा को, इन विधियों को न कर सकें तो किसी श्रेष्ठ विद्वान की सहायता से भी आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो किस विधि से आपको शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए रहना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी देवता को, यानी शिव परिवार जिन्हें कहते हैं, उनको पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, गंध, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची समर्पित करनी चाहिए। ये छोटी सी विधि से, इस छोटी सी विधि से ही आप अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। जो विधि आपने की, जो मैंने बताई, इस विधि से पूजा कर लीजिए, आपका प्रदोष व्रत का जो पूजा का विधान है वो पूरा हो गया। अब संध्या काल में पुनः आपको यही विधि फिर से दोहरानी है। शाम के समय में पुनः स्नान करके इसी विधि के साथ भगवान शिव को षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए।
8 दिशाओं में आप 8 दीपक लगाएं। 8 बार प्रणाम करते हुए उन दीपकों को आपको रखना चाहिए। भगवान शिव की आरती तथा गणपति देवता की आरती करें। शिव स्तोत्र, मंत्र जाप इत्यादि करके प्रयास करना चाहिए कि आप रात्रि में जागरण करें। अगर रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में और भगवान विष्णु की पूजा में, इन दोनों देवताओं की पूजा में रात्रि जागरण का बहुत महात्मा है। और जागरण यूं ही नहीं करना चाहिए, जिस स्थान में आपने पूजा की वहीं देवता के समीप आप रहें और देवता के विभिन्न प्रकार के मंत्र, स्तोत्र, आरती, उनकी कथा, इस तरीके की चीज़ों को आपको श्रवण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये प्रदोष व्रत बहुत सरलता के साथ पूर्ण हो सकता है। इस प्रकार समस्त मनोरथ पूर्ण कर और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत, प्रदोष व्रत के धार्मिक विधि विधान के को आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इसका पालन सही तरीके से करते हैं तो यूं मानिए कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता। महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका और आपके परिजनों का, आपके परिवार के लोगों का कल्याण अवश्य करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि भागदौड़ भरी लाइफ में, इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी आप कुछ समय अपने परिवार के लिए, अपने लिए और महादेव की पूजा से अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अवश्य निकालेंगे। आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि ये प्रदोष व्रत आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ, सुख और ऐश्वर्य लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जय महाकाल। हर हर महादेव।